जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 63 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है 13 जुलाई को। ये 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है और इसकी लागत है 4700 करोड़ की। और इसमें लखनऊ से और कानपुर की यात्रा का जो समय होगा वो 35 से 45 मिनट का होगा। और इसका मार्ग है लखनऊ से कानपुर और इसको डेवलप किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, यानी NHAI ने इसको डेवलप किया है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का पहला बैरियर फ्री टोलिंग एक्सप्रेस वे है और यह NH-27 के समानांतर विकसित किया गया है। देखिए, ये शुरू होता है कानपुर से, आज़ाद चौक कानपुर से ये शुरू होता है और शहीद पथ लखनऊ तक ये जाता है, बीच में उन्नाव भी आता है। बात करते हैं NHAI की, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करना इसका प्रमुख काम है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है और ये श्रीनगर से जम्मू कश्मीर तक है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक है। ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। तो ये दोनों फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा मयूर। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मस्कट लॉन्च किया गया है जिसका नाम मयूर है। तो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए मस्कट लॉन्च किया गया है, नाम है मयूर, जो कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है दिल्ली की जो CM है रेखा गुप्ता जी, उनके द्वारा। और आपको याद रखना है कि जो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 है, इसका आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक किया जाएगा। त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन होगा और इसका आयोजन करेगा कौन? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें 25 से अधिक जो कॉमनवेल्थ देश हैं वो शामिल होंगे। दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हीथर नाइट ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी 2026 का टाइटल जीता है। किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 को जीता है। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 का टाइटल जीता है और सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का टाइटल जीता था। हाल ही में 6 दशकों बाद, यानी 60 सालों के बाद, किस पक्षी की गिर जंगलों में पुनर्स्थापना की गई है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दशकों बाद किस पक्षी की गिर जंगलों में पुनर्स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। तो दोस्तों, जो हॉर्नबिल पक्षी है वो गिर के जंगलों में भी अब पाया जाएगा, वहाँ पर उसकी पुनर्स्थापना की गई है। लेकिन ये जो हॉर्नबिल पक्षी है ये ग्रे कलर का हॉर्नबिल पक्षी है, ठीक है। तो ग्रे हॉर्नबिल की पुनर्स्थापना गिर के जंगलों में की गई है और इस पक्षी का जो अन्य नाम है, यानी कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो चीलोत्र के नाम से जाना जाता है। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत, यानी कि इसकी जो पुनर्स्थापना की गई है, इसके अंतर्गत 40 हॉर्नबिल छोड़े गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 6 दशकों बाद, यानी 60 सालों के बाद, किस पक्षी की गिर जंगलों में पुनर्स्थापना की गई है? तो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। तो जो ग्रे हॉर्नबिल नामक पक्षी है ये अब गिर के जंगलों में भी पाया जाएगा, यानी इसकी पुनर्स्थापना की गई है 60 सालों के बाद।
दोस्तों इस पक्षी का जो अन्य नाम है वो है चीलोत्र और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। इसको 2 चरणों में छोड़ा गया था। तो 2021-22 में 28 पक्षी छोड़े गए थे यहाँ पर और 2023 में यहाँ पर 12 पक्षी छोड़े गए थे। अगर हम भारतीय ग्रे हॉर्नबिल की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओसीसेरोस विरोस्ट्रिस और इसकी विशेषता ये है कि ये बड़ी मुड़ी हुई चोंच तथा ऊपरी चोंच पर इसके कैस्क पाया जाता है। अगर हम बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की तो ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर जिलों में आता है। ये वन्यजीव अभयारण्य बना था 1965 में। राष्ट्रीय उद्यान इसे 1975 में घोषित किया गया था और यह एशियाई शेर का विश्व का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर आप एशियाई शेर को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई विश्वविद्यालय की घोषणा कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सरकारी एआई विश्वविद्यालय की घोषणा की है और ये बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और उद्योगों के लिए ये सरकारी एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एआई इम्पैक्ट समिट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये 2026 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि 2025 में जो एआई इम्पैक्ट समिट है ये कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में। पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म रिलायंस जियो द्वारा पीपल फास्ट लॉन्च किया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम क्या थी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यूपी के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एआई आधारित शिक्षण परियोजना हाल ही में शुरू हुई है। भारत और स्वीडन ने स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर लॉन्च किया है। भारत एआई मिशन के सहयोग से विकसित स्वदेशी वीडियो जनरेशन एआई मॉडल वार्या को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये हैदराबाद, तेलंगाना में किया जाएगा। तो ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 15-16 जुलाई को आयोजित की जाएगी हैदराबाद, तेलंगाना में। इसका उद्देश्य है श्रम एवं रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना। इसमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया जी शामिल होंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसके अलावा ब्रिक्स देशों के जो रोजगार मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसकी स्थापना 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुई थी, यानी इसका जो पहला समिट हुआ था ये रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था। इसके जो मूल सदस्य हैं वो हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में इसके 11 मेंबर हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये भारत में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार में एक नई स्कीम शुरू हुई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम। तो 12 जुलाई को इसका शुभारंभ हुआ है पटना में और ये पर्यटन विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग की संयुक्त पहल है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसमें कम दूरी की पर्यटन यात्रा की जाएगी और इसमें धार्मिक महत्व से जुड़े हुए जो स्थल हैं, विरासत हैं और दुर्गम पर्यटन स्थान हैं वहाँ तक तेज सुविधाजनक पहुँच प्रदान करने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। बिहार की बात करें तो 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी गठन हुआ था। पटना इसकी राजधानी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेवानिवृत्त यहाँ के गवर्नर हैं। 243 विधानसभा की, 75 विधान परिषद की और 16 राज्यसभा की और लोकसभा की 40 सीटें हैं। हाल ही में महिला समृद्धि योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो दिल्ली लक्ष्मी योजना रखा गया है। तो दोस्तों जो महिला समृद्धि योजना है दिल्ली की,
उसका नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं उन्हें प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कुछ बदले गए नाम डिस्कस करते हैं। तो इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम ईश्वरपुर, कार्नेक ब्रिज मुंबई का नाम सिंदूर ब्रिज, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी, मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य, गया बिहार का नाम गया जी, सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बाबा वौखनाथ सुरंग, फुलताबाद महाराष्ट्र का नाम रत्नपुर, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल, करीमगंज जिला असम का नाम श्री भूमि और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किया गया है। हाल ही में किस हॉलीवुड एक्टर का निधन हुआ है? तो सैम नील का हाल ही में निधन हुआ है। तो बॉलीवुड के एक्टर सैम नील का निधन हुआ है 13 जुलाई को। वो न्यूजीलैंड देश के थे और उन्होंने जो जुरासिक पार्क है उस फिल्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनकी फिल्म जो है वो कौन सी है? जुरासिक पार्क। तो इन्होंने जुरासिक पार्क थर्ड और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन जैसी फिल्मों में काम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उनझा जीरा और उनझा सौंप किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात के उनझा जीरा और उनझा सौंप को जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये उनझा मेहसाना जिला से संबंधित है। दोस्तों उनझा उत्तर भारत का प्रमुख मसाला केंद्र है और यह विशेष रूप से जीरा और सौंप के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के अन्य प्रमुख जीआई टैग हैं गिर केसर आम, भालिया गेहूं और कच्ची खारे। दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट जीआई टैग डिस्कस करते हैं, जैसे अजरक प्रिंट गुजरात से संबंधित है, सांजी क्राफ्ट मथुरा से और जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा से, बांसुरी पीलीभीत, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, तिरंगा बर्फी वाराणसी, माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम, आदिवासी पोशाक रिसा त्रिपुरा और सिल्वरी फिलिग्री या चांदी तारकसी ओडिशा से संबंधित है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? आयुष्मान दिवस, यानी कि पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को अब आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा। पहले 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस मनाया जाता था, जो ममता बनर्जी ने शुरू किया था। अब उसके स्थान पर आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने की है, जो कि पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं। तो 16 अगस्त के दिन राज्य में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को एक साथ लागू किया जाएगा, इसलिए 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खेला होबे दिवस की बात करें तो 2021 में उस समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को खेलों से जोड़ना। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। 294 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी इसकी कोलकाता है। राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। विधानसभा की यहाँ पर 294 सीटें हैं और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन और गोरुमारा, जल्दापाड़ा, वक्सा, सिंगालीला और नेओरा घाटी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के आप GK GS की और बहुत सारे कॉम्बो पैक आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर ने। हाल ही में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम। हाल ही में विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले इंडियन कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर। हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन क्षेत्र। और चौथी गैंडा जनगणना 2026 के अनुसार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या कितनी हो गई? 53। हाल ही में किस मिशन का संचार संपर्क भू चुंबकीय और सौर तूफान के कारण टूट गया है? मिशन दृष्टि। लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट मैच में भारत ने किस टीम को हराया है? इंग्लैंड। हाल ही में किस कंपनी
कि लारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, एनटीपीसी लिमिटेड। इसरो ने किस मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, गगनयान। हाल ही में लद्दाख में कितनी नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी गई है, 17। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अंजुम चोपड़ा, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अंजुम चोपड़ा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उनझा जीरा और उनझा सौंप किस राज्य से संबंधित हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐप पर जाकर के बहुत सारी ई बुक और टेक्स्ट बुक ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं।